आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपनी संविधान बचाओ यात्रा संकल्प को लेकर कल भिवाड़ी पहुंचे, जहां कई प्रदेशों से आ रही इस संकल्प यात्रा में राजस्थान में प्रवेश किया और अलवर मालखेड़ा में जाकर यह विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही देश पे राज किया है, लेकिन सही मायने में हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। राजस्थान में बेरोजगारों के हक पर डाका डाला जा रहा है, प्राइवेट बसों में बैठकर पेपर लीक किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है। सही मायने में आज़ादी पाने के लिए इन सरकारों से आज़ाद होना पड़ेगा। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा सरकार कई बार संविधान बदलने की बात कर चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी संविधान की समीक्षा की बात करते हैं, इसलिए आज भारत का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के उद्देश्य से ही संविधान बचाओ और देश बचाओ संकल्प यात्रा की जा रही है। दी भारत खबर से हंसराज शर्मा की रिपोर्ट। लोग हैं तो आप सबका टाइम थोड़ा काटना पड़ेगा, आपका टाइम कटेगा तब आगे का प्रोग्राम पूरा हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई खेमचंद जी को और यहाँ की पूरी टीम को, सभी साथियों को इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज आपसे कहनी है, हर चीज की एक सीमा होती है। मैंने ये देखा है कि धन्यवाद, दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। आपकी दिल की इच्छा पूरी होगी, मैं अपनी भी पूरी कर लूं। आप ये सोच लो, हर चीज की एक सीमा होती है। देश को आजाद हुए 75 साल के लगभग हो गए हैं। आपकी आजादी कब होगी आप भी सोच लो। नौजवान और बड़ी संख्या में आप ये बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया सरकार ने? बेरोजगारी बढ़ा दिए। ऐसी बसों में बैठ के घोटाले हो रहे हैं। ये जो बस खड़ी है ना हमारे रोहित वाली है, ये तो हमारे किसी गुजर भाई की है, लेकिन ऐसी बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा आपके राजस्थान में, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकते हैं। गरीबों के बच्चों का हक छीन के अपने लोगों को देने की वाली सरकार आपका भला नहीं कर सकती, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप ये भी देख लो, इन सब के रहते आज आप मानते नहीं मानते संविधान पे खतरा है या नहीं, बताओ जरा। बस मेरा एक सवाल का जवाब मुझे दो। में हमारी बहनें भी खड़ी, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ भीड़ में, देखो उनका अच्छा ख्याल रखो। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी बहन बेटी हमारी रक्षा है, हमारा सम्मान, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात आप समझ लो सब लोग। और इधर भी खड़ी है, तुम लोग भी देख लो अपने आसपास। मुझे बस ये बताओ, ये सारे दल यही थे, ये सारी पार्टियां आई थी, सारे नेता यही थे, फिर क्यों खतरा हो गया? आप अपने मन से सोचो, ये तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे आपसे बात करने में। ये सब लोग यही थे, फिर आपके संविधान पे इतना बड़ा खतरा कैसे आया? क्योंकि वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। और मैं उनको दोषी नहीं मानता, मैं तो आपको मानता हूं कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। जिस काम को आप अपने दम पे कर सकते हैं, उसके लिए आप दूसरे का सहारा ले रहे हो, फिर ये सोच रहे हैं आपके दिन बदल जाएंगे। अगर वो आपके दिन बदलना चाहते तो बदलते नहीं क्या? कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक बदलाव की शुरुआत आप नहीं करोगे। अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ो, अपने कंधे पे लड़ो और आगे बढ़ के लड़ो। जब तक आप नहीं लड़ोगे कोई नहीं लड़ेगा। और ये जो नीला पटका, मुझे तो आपने पंचशील पहना दिया, आपने पहना, इसकी लाज रखो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चे कुर्बान किए कि हम यहाँ स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। आज क्या हालात बची है राजस्थान में? तो मैं डर गया हूँ, तरस गया हूँ। रिपब्लिक भारत जब भी राजस्थान आओ तो इसी वजह से आना होता, कहीं ना किसी अन्याय के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। कभी जितेंद्र मेघवाल, कभी इंद्र मेघवाल, कभी ओम प्रकाश रैगर, कभी कार्तिक भील, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। इतना जुल्म, कभी नासिर जुनैद, कभी असगर, यही किसी लिए बस, क्योंकि हमको इंसान नहीं है। सुरेंद्र जूस जल्दी से, अगर आप कोई सा भी नहीं, अगर कह रहा हूं अपनी ताकत को पहचानो। अगर इस बार गलती करोगे तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा आपको, याद रखना मेरी बात। सीएचए के बच्चे हों, 3rd ग्रेड टीचर जो हैं, उनके ट्रांसफर का मामला, सब परेशान है। और आवाज उठाओ तो लाठियां। इन लाठियों की परवाह अब इन अगले 2 महीनों में करो कि हमें 5 साल नहीं खानी, इसलिए 2 महीने हम लोग मेहनत करेंगे।
और अगर इन 2 महीने मैच कर ली फिर कोई लाठी नहीं मार पाएगा, ये भी याद रखना। इस बात को तो जानते हो कि लाठी नहीं मार पाएगा कोई। अगर आपके हाथ में ताकत हो कोई लाठी मार देगा, बताओ मुझे अपने। तो बस इसलिए आपसे कहने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौजवान जिंदाबाद। कुलदीप